नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जुगाड़ क्लासेस पर। मैं अरुण सर आप लोगों के बीच में 20 क्वेश्चन की सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूं। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के बीच में आया हूं दोस्तों, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। कोशिश करेंगे अब लगातार सीरीज आप सब तक पहुंचता रहे। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं आज कौन सी सीरीज आप लोगों के बीच में आ रही है, क्या टॉपिक रहेगा। सो लेट्स गो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 20 प्रश्न आप लोग इसको पढ़िए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था। इसका पहला ऑप्शन मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, दूसरा भारत के लिए डोमिनियन की स्थिति बनाने का प्रावधान, तीसरा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, देखते हैं कितने लोगों का सही जा रहा है। इसका कौन सा आंसर सही होगा, थर्ड आंसर सही होगा। कौन सा, थर्ड आंसर, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित पूना समझौता जो हुआ था 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य, उसका मुख्य प्रावधान थर्ड ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा, सूरत विभाजन कब हुआ था। सूरत विभाजन जो हुआ था वो किस सन में हुआ था। पहला ऑप्शन है सन 1905 ईस्वी में, दूसरा सन 1929 ईस्वी में, तीसरा सन 1907 ईस्वी में और चौथा सन 1932 ईस्वी में। अच्छे से जवाब दीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का, सूरत विभाजन कब हुआ था, सन 1905 ईस्वी में। सन 1905 ईस्वी में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट। प्रश्न संख्या 3, सर्वदलीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, 1919 में या 1929 में या 1928 में या सन 1932 में। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका दूसरा ऑप्शन, सन 1929 ईस्वी में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हूँ आप सबके बीच में, ये बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा कह रहा है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी। पहला चार्टर एक्ट 1833, दूसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या भारतीय परिषद अधिनियम 1929 या भारतीय परिषद अधिनियम 1892। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी। इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। कौन सा, सेकेंड ऑप्शन, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी। पूर्ण स्वराज का संकल्प किस वर्ष लिया गया, सन 1919 ईस्वी में या सन 1929 ईस्वी में या सन 1905 ईस्वी में या सन 1932 ईस्वी में। किस वर्ष पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था, 1929 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय किस वर्ष हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, आंसर कीजिए आप सब कमेंट सेक्शन में जाके। किस वर्ष हुआ था, सन 1916 में हुआ था, सन 1911 में हुआ था या सन 1932 में अथवा सन 1930 में। किस वर्ष हुआ था, सन 1932 ईस्वी में। सन 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगस्त संकल्प जो था वो किससे संबंधित था। लॉर्ड मॉन्टेग्यू से संबंधित था या लॉर्ड लिनलिथगो से संबंधित था या लॉर्ड इरविन से संबंधित था या महात्मा गांधी से संबंधित था। ये किससे संबंधित था, अगस्त संकल्प। अगस्त संकल्प जो है वो महात्मा गांधी से संबंधित था। फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मिंटो मार्ले सुधार का क्या उद्देश्य था। पहला ऑप्शन पूर्ण स्वतंत्रता देना इसका उद्देश्य था, या भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना इसका उद्देश्य था, या युद्ध में सहयोगार्थ इसका उद्देश्य था, अथवा पृथक निर्वाचन प्रणाली। कौन सा इसका उद्देश्य था। मिंटो मार्ले सुधार जो है वो
निर्वाचन प्रणाली से संबंधित सुधार था, अथवा इसमें निर्वाचन प्रणाली से संबंधित एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अगस्त घोषणा पत्र किससे संबंधित था? लॉर्ड मांटेगू से संबंधित था, या मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित था, या लॉर्ड इरविन से संबंधित था, अथवा महात्मा गांधी जी से ये भी संबंधित था? किससे संबंधित था? लॉर्ड मांटेगू से संबंधित था। किससे? लॉर्ड मांटेगू। अगस्त घोषणा पत्र लॉर्ड मांटेगू से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अगस्त प्रस्ताव से कौन संबंधित था? लॉर्ड लिथगो, या मोहम्मद अली जिन्ना, या लॉर्ड इरविन, अथवा महात्मा गांधी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो जो है अगस्त प्रस्ताव से संबंधित व्यक्ति था। इसका पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किससे संबंधित था? ऑप्शन दे रखा है, पहला लॉर्ड मांटेगू, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन, और चौथा महात्मा गांधी। क्वेश्चन संख्या 11 का कौन सा ऑप्शन सही है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। किससे? मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। कौन सा? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन है सन 1853 ईस्वी में, दूसरा है सन 1858 ईस्वी में, तीसरा 1866 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है सन 1863 ईस्वी में। किस सन में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? सन 1858 ईस्वी में। कब? सन 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा अमेंडमेंट एक्ट 1786, तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और चौथा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1733 ईस्वी। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? अमेंडमेंट एक्ट 1786। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 14। विक्टोरिया के 1858 के घोषणा पत्र में वर्णित भारतीयों के किन आश्वासनों को ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? पहला ऑप्शन देशी रियासतों की यथास्थिति बनी रहेगी, दूसरा रियासतों की हड़प नीति की समाप्ति, तीसरा सभी प्रजा के साथ समान व्यवहार की नीति, चौथा भारतीयों के सामाजिक व आर्थिक हस्तक्षेप में राहत। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? इसका पहला ऑप्शन सही है। कौन सा? पहला ऑप्शन देशी रियासतों की यथास्थिति बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ? मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ? सन 1901 ईस्वी में, सन 1909 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, या 1911 ईस्वी में? किस सन में पारित हुआ? मार्ले मिंटो सुधार बिल जो कि निर्वाचन प्रणाली से संबंधित था, वो कब पारित हुआ था? 1909 ईस्वी में। किस सन में? 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल सर्वप्रथम किसके द्वारा आया था? चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, या क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा? किसके द्वारा आया था? निर्वाचन प्रणाली से संबंधित एक ही बिल आया था, उस बिल का नाम था मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्यों में निम्न में से कौन नहीं था? कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्यों में निम्न में से कौन नहीं था? नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाता है। लॉर्ड एमरी,
लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर या सर स्टेफर्ड क्रिप्स? कौन नहीं था? लॉर्ड एमरी जो है कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्यों में से नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में कौन सी व्यवस्था की गई थी? संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व? कौन सी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 18 का 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्न में क्या सही नहीं है? यहां पर भी नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। पहला, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का आधार, प्रांतों का समूहीकरण या भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल? कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति। पाकिस्तान की स्वीकृति सही नहीं है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किन प्रावधानों का सार था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किन प्रावधानों का सार था? राज्यों की स्वतंत्रता, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, प्रांतों में दोहरा शासन या राज्यपालों को वीटो शक्ति? किन प्रावधानों का सार था? प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन का प्रावधान मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में था। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? इसका थर्ड ऑप्शन सही है। इसी के साथ इस सीरीज की समाप्ति होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसी रही ये सीरीज, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।